करूं कि हो सकता है कि मैं साल 2 साल तक फ्री में देखूं मरीजों अच्छा को। सर, एक बहुत बड़ा मैसेज आपने देने का काम कर रहे हैं कि फ्री कंसल्टेशन, मुफ्त मनी परामर्श। कोई भी जो पेशेंट है, कोई भी आम जनता है, वो आपसे यहाँ पे मुलाकात कर सकती है और कंसल्ट कर सकती है, यानी कि 8 जनवरी से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज में हूं मंजीत। साथियों, आज बात करेंगे सिवान की पहचान। सिवान की पहचान आमतौर पे ऐसे डॉक्टर, ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे समाज सेवी प्रस्तुत करते हैं ताकि आज सिवान का नाम रोशन होता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार राज्य में। इसी बीच हमारी टीम जहां पहुंची है जनसेवा हेल्थ केयर सेंटर, जहां पे एक ऐसे डॉक्टर समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, जो आज डॉक्टर MS अहमद सर हैं, जो कि फिजिशियन एवं कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जो कि बिहार चिकित्सा सम्मान से सम्मानित हैं। देश विदेश से सेवा करके, देश विदेश से पढ़ाई करके अपना योगदान देने के लिए सिवान शहर में जनसेवा हेल्थ केयर सेंटर में आ चुके हैं और आज से अपना सेवा देना शुरू कर चुके हैं। हम बात करते हैं सर से कि आज क्या कुछ कहेंगे सिवान वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, जो ये क्षेत्र में देख रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि ये डायबिटीज जो आज हर घर में ये समस्या देखने को मिल रहा है, जो हर लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। मधुमेह हम बोल सकते हैं, या डायबिटीज बोल सकते हैं, या शुगर बोल सकते हैं। ये भाषा जो है सभी एक ही है, लेकिन आमतौर पे जो देहाती भाषा है वो शुगर। जो पेशेंट ग्रसित हैं वो अब उनको भटकने की जरूरत नहीं है। आपके सिवान शहर में जनसेवा हेल्थ केयर सेंटर में इसका इलाज पूर्णतः निश्चित तौर पे होना अब अनिवार्य होगा हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से, आज क्या कुछ कहते हैं अपने बारे में और इस सिवान शहर में आए क्या कुछ कहेंगे सर। सबसे पहले सर स्वागत है सर आपके हमारे चैनल पे। तमाम मीडिया टीम आपके पास पहुंची है सर, तो आपको तो तहे दिल से शुक्रिया था। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सो मच और नमस्कार आप लोगों को और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सबको मेरा नमस्कार, तहे दिल से शुक्रिया और नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। शुरू कर चुके हैं आज से, जैसे कि आपका नाम डॉक्टर MS अहमद सर है और हम जैसे कि जान रहे हैं आपके बारे में, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, सिरदर्द, पेट, नस, किडनी, छाती एवं हृदय रोग से संबंधित जो भी पेशेंट है आपसे मुलाकात कर सकते हैं और इस तमाम क्षेत्र में आप सेवा देने का काम करेंगे सर। तो कैसे आपने सोचा कि सिवान शहर में आकर अपना सेवा देना शुरू करने के लिए प्रयास किया आपने? सिवान में मैं नया नहीं हूँ, 2 साल होने को हैं, 2 साल हो चुके हैं लगभग। और मेरी सेवाएं सिवान में चल रही थी, किसी और हॉस्पिटल के थ्रू मेरी सेवाएं चल रही थी। और वहाँ से जब मैंने अपने आप को स्विच ओवर किया तो ये एक जनसेवा हेल्थ केयर सेंटर है और मेरा एक अपना फाउंडेशन है, सुकून हेल्थ केयर फाउंडेशन, सुकून रविया हेल्थ केयर फाउंडेशन है। उसके तहत हमने चाहा कि यहाँ पे एक सेवा स्टार्ट किया जाए। और अभी जो आज से लेके 20 तारीख तक का जो एक ऑफर टाइप का समझ लीजिए आप, या जो एक तरह के कैंपेन टाइप का हम लोग चला रहे हैं कि आज 8 तारीख से लेके 20 तारीख तक जितने भी मरीज़ हमारे यहाँ आएंगे दिखाने के लिए, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक जितने भी मरीज आएंगे हमारे पास दिखाने के लिए, निःशुल्क परामर्श उनको दिया जाएगा। चाहे वो फर्स्ट विजिट हो, फर्स्ट कंसल्टेशन लेने के लिए आए, सेकेंड ओपिनियन के लिए आए, ऑलरेडी कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में कुछ तरह की कोई दिक्कत हो रही है, वो ओपिनियन अगर लेना चाहें, बिहार से बाहर उनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें कुछ सेकेंड ओपिनियन लेने की कोशिश करें या चाहें तो वो आ सकते हैं। और ये मेरी सेवा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रखा है। किसी भी तरह का ये सबसे पहला ये कदम रहा है यहाँ के लिए, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। और कोशिश मेरी यही रहेगी, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए नहीं रह पाऊँगा, लेकिन जब मैं वापस आऊँ तो कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि इसको मैं इतना कंटिन्यू करूँ कि हो सकता है कि मैं साल 2 साल तक फ्री में देखूं मरीजों को। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा मैसेज आपने देने का काम कर रहे हैं कि फ्री कंसल्टेशन, मुफ्त मनी परामर्श। कोई भी जो पेशेंट है, कोई भी आम जनता है, वो आपसे यहाँ पे मुलाकात कर सकती है और कंसल्ट कर सकती है, यानी कि 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक
8 जनवरी है और 20 जनवरी तक बिल्कुल फ्री में परामर्श कर सकते हैं कि शुगर क्यों हो रहा है, शुगर से बचने के लिए क्या उपाय है। शुगर के अलावा और भी और भी चीजें जितनी भी चीजें जो एक फिजिशियन देखते हैं, जिसमें लीवर की बीमारियां हैं, छाती की बीमारियां हैं, नसों की बीमारियां हैं, गठिया है, जी सर दर्द जो माइग्रेन जिसको बोलते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं सबको हम लोग कवर अप करके और कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए मिल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जो है, एक मैसेज जो है जो छुपी हुई है, उसको मैं चाहता हूँ ज़्यादा हाईलाइट किया जाए कि मेडिकल एक ऐसा लिक्रेटिव फील्ड है, एक ऐसा कमाऊ फील्ड है जहाँ पे हर छोटा हो या बड़ा हो, डॉक्टर या फिर कोई भी प्रैक्टिशनर या किसी तरह की लैब चलाने वाले लोग या फिर जो भी हैं, उनको इस तरह की मुहिम में सहायता देनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। साल में एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन का एक कैंप लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं देके लोगों में ये एक मैसेज, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, IMA जिसको बोलते हैं, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ तक भी ये मैसेज मैंने लिख के भेज दिया है। तो ये चीज़ है कि हम हमारे डॉक्टर्स के प्रति जो एग्रेशन पब्लिक में है, जो डॉक्टर्स को लेके लोगों में एक धारणा बन चुका है कि ये ऐसा होता है या ऐसा होता है, ये वैसे होता है, उस धारणा को ब्रेक करने के लिए, ब्रिज करने के लिए एक पहल है मेरी, एक छोटी सी पहल है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। मैं पीछे से हटने वाला नहीं हूँ और मैं आप लोगों की पूरी तरह से सहायता करूँगा। सर जैसे कि डायबिटीज के बारे में बहुत लोग जो परेशान है वो आ सकते हैं। चलिए एक यहाँ पे अपनी चीज लिखवाया, थोड़ा नया चीज शब्द लग रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। ये मतलब पुरुषों में या महिलाओं में जो दिखी जाती है हार्मोन्स, जिसमें आप थायराइड की भी बीमारी होती है, जी जी ठीक है। हाँ। उसमें गोइटर एक कॉमन जो घेघा जिसको बोलते थे, वो बहुत कॉमन चीज़ थी पहले के ज़माने में। एक्रोमेगाली एक और प्रॉब्लम होता है जिसमें हाइट अचानक से बढ़ते चला जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम होती रहती है या कम ही रह जाती है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका भी मैं ये हूँ और उसमें मेरा सर्टिफिकेशन है। मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस इंग्लैंड से अपना MRCP किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी वहीं से मैंने किया, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से। और एम्स में मेरी 4 साल की लगभग सेवाएं रहीं। उसके बाद बहुत डिफरेंट जगहों पे काम किया। अभी तक लगभग 12 देशों में मैंने काम कर चुका हूँ, 12 इंडिया से बाहर 12 देशों में सर। हाँ, मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। और उसके एवज में मुझे 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, एक जो डायबिटीज, हाँ, राष्ट्रीय सम्मान एक मिला मुझे, जो डायबिटीज के क्षेत्र में था, डायबिटीज के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला। और हाल ही में मतलब 2022 में मुझे बिहार चिकित्सा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। चलिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों आपने देखा कि हम पहुंचे हुए हैं जहां पे सर के पास जो एम्स के भूतपूर्व एवं अंतर्राष्ट्रीय कुशलता प्राप्त डॉक्टर MS अहमद सर, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। और कहीं ना कहीं जो सिवान के लोग यहाँ पे भटक रहे थे, परेशानी से गुजर रहे थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप अगर आसपास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर आपके जहन में ये बातें जाती है कि हमें सर से मिलना है, सर से दिखाना है, तो आप प्लीज़ आइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। सेवा का मौका कह दीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप आइए, क्योंकि ऐसा मौका आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसे डॉक्टर साहब जो कि कहीं ना कहीं जो इनका स्टडी रहा, जो इनकी काबिलियत रही, जो इनकी शख्सियत रही, वो कहीं ना कहीं कई देश विदेश में उन्होंने अपना सेवा दिया। उसके बाद से ये सिवान शहर रुक किए। और बात करेंगे तमाम ये कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे या कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट एवं फिजिशियन के तौर पे ये सेवा दे रहे हैं। जैसे मैं बात करूंगा तमाम यहाँ बीमारियों का, ये आप देख सकते हैं, जो कि तमाम में कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि शुगर अत्यधिक बढ़ना या कम होना, हाथ पैर में जलन होना, हृदय रोग, हृदयघात, लीवर रोग, हेपेटाइटिस भी होता है, फैटी लिवर होता है आजकल दिखाई दे रहा है, और किडनी रोग, पेशाब का संक्रमण रोग। अच्छा, ये भी आजकल देखा जा रहा है कि पेशाब जो है बहुत सारे पुरुषों में जलन होती है। इस तरह का जो भी पेशेंट है, मतलब आप किसी भी तरह से अगर परेशानी से गुजर रहे हैं तो एक बार कंसर्न करें। आपके आसपास के कोई भी व्यक्ति हो, अपने परिवार में हो, तो कोई भी पेशेंट आप यहाँ पे आ सकते हैं।
हैं, पहले कंसर्न करके अगर संभवतः ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी आपको यहाँ से अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग फ्री कंसल्टेशन के रूप में यहाँ पे जुड़े। 8 जनवरी से लेकर, यानी 8 तारीख आज है, और आज से लेकर 20 तारीख तक बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री में हम कह सकते हैं कि कंसर्न किया जाएगा, और उसके माध्यम से आपको इलाज भी किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं जनसेवा हेल्थ केयर सेंटर, जो कि बमनिया रोड, सराय मोड़ नज़दीकी की बात करेंगे तो आदित्य विजन जो जस्ट बगल में है, वहीं पे सेवा दे रहे हैं सर। 24x7 आवर्स ये इमरजेंसी सेवा है यहाँ पे। तो आप इस सेवा लेने के लिए इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे मिल जाएगा। वैसे आमतौर पे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये सीवान के लोगों के लिए, ये जनसेवा हेल्थ केयर सेंटर। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय दिया। और कुछ हम सर आपसे एक चलते चलते कुछ बात करना चाहेंगे। आप सर इतनी बड़ी मतलब रूहानियत, इतनी बड़ी काबिलियत, इतनी बड़ी शख्सियत, आप मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी जो एबिलिटी है वो, आप इंग्लैंड से पढ़ाई किया सर अपने, और वहाँ पे भी आपने सेवा दिया, वहाँ भी अपने क्षेत्र में अपने मुकाम को हासिल करवाया। और जैसे कि हमने सुना कि आपको राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है 2019 में। उसके बाद से फिर कई ऐसे क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज के दौर में सर डॉक्टर का जो एबिलिटी होता है भगवान का स्वरूप लोग कहते हैं, और सही मायने में वो इंसान को बचाने का बड़ा काम करते हैं। इंसान तो वो भी हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इंसानियत के तौर पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, आपने जो बहुत बड़ी सवाल करी कि आप इतना कुछ डिजर्व करते हैं, इतना कुछ आपने अचीव भी करा है, उसके बाद भी आपने सिवान को क्यों चुना है, या सिवान छपरा का मैं रहने वाला हूँ, और कुछ कमिटमेंट्स थे हमारे, अपने फैमिली कमिटमेंट्स थे, उसकी वजह से मैं बिहार वापस आ गया 2017 में, और उसके बाद से मैं बिहार में ही हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास हमेशा ही 2-4 ऐसे ऑफर्स पड़े रहते हैं कि मैं ज़रा से भी अपने रुख को बदलना चाहूँ तो मैं बदल सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, दूसरे देश में जाकर सेटल हो सकता हूँ। आगा खान फाउंडेशन करके एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका मैं परमानेंट मेंबर हूँ। तो जहाँ भी वार जोन होता है, जहाँ भी क्राइसिस होती है, जैसे अभी यमन में था मैं कुछ दिन पहले, और अभी जो वार आपका फिलिस्तीन और ये हाँ जो हमास वगैरह चल रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा मेरी तरफ आया था कुछ मेल वगैरह, तो उनको मैंने रिवर्ट बैक कर दिया था कि अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ। तो इस तरह की भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। डॉक्टर्स नो डाउट डॉक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे एक प्रोफेशनल्स हैं, बट वो उनको भगवान की तरह न ट्रीट किया जाए, उनको भगवान न माना जाए। भगवान नहीं, हम लोग भी एक इंसान हैं, हम लोग भी एक पेशे में हैं। बट एक मैसेज मैं जो देना चाहता हूँ, जो ब्रेक थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ, वो पूरे सिवान को जो देना चाहता हूँ, वो ये है कि हर एक डॉक्टर, हर एक आदमी, हर एक डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, या फिर जो लोग भी इस धारणा से ग्रसित है कि डॉक्टर जो है लुटेरा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका है, इस चीज में न जाए। और हम अपनी सेवा को वक्फ कर रहे हैं। वक्फ मतलब उर्दू का वर्ड है, वक्फ का मतलब होता है दान कर देना, छोड़ देना, हर चीज से ऊपर उठ जाना, शून्य में चले जाना। तो ये 3 ही लोग कर पाते हैं, या तो स्कॉलर हो, साइंटिस्ट हो, वो कर सकता है, शायर हो जो लिख से हट के करता है सारा काम, और तीसरा जो होता है वो सूफी होता है। तो मैं ये तीनों क्वालिटीज को एक्वायर करना चाहता हूँ अपने अंदर, और शून्य की तरफ जाना चाहता हूँ। बस यही मेरा टाइमिंग क्या रहेगा सर, बता दीजिए। टाइमिंग 10 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक आप आइए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की सेवा लीजिए।